जी ठीक है। देखिए हम अकाउंटिंग इक्वेशन ही करेंगे क्योंकि कल आपका पेपर है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन को ही हम कंटिन्यू करेंगे आज। फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे, ठीक है ना। अभी मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा देता हूँ। फिर उसके बाद आपने स्कूल में जो काम किया हो वो सारा कीजिएगा, मुझे भेजिएगा जो जो स्कूल में टीचर ने करवाया है, ठीक है। आपके पास बुक हो, उस बुक के आखिर में जो सवाल होते हैं वो मुझे भेजिएगा। वालेकुम सलाम। तो आप लोगों के पास जो बुक है ना, उसका जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 के आखिर में एक्सरसाइजेज होंगी, उसकी पिक निकाल के पीडीएफ फॉर्म में मुझे भेजिएगा। तो उसके अंदर भी अगर कुछ होगा तो वो भी इंशाल्लाह हम रात को कर लेंगे, ठीक है। सो अभी हम अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट करते हैं, उसको पूरा करते हैं। तो कुछ कुछ ट्रांजेक्शन है जो मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब कभी कभार क्या होता है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन होती है। मल्टीपल ट्रांजेक्शन ये होती है कि एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर कई अकाउंट अफेक्ट हो रहे होते हैं। मैं लिख देता हूँ। ऑनर स्टार्टेड बिजनेस, ऑनर स्टार्टेड बिजनेस विथ $2,000 in bank and $1,500 in cash। ऑनर ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। और ऑनर ने क्या किया, बिजनेस जब स्टार्ट किया तो ऑनर ने बैंक अकाउंट भी ओपन करवाया। बैंक अकाउंट के अंदर उसने क्या किया, उसने $2,000 जमा करवाए। ठीक है। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त आपको पैसे चाहिए होते हैं, चीजें बाय करने के लिए, मुख्तलिफ काम करने के लिए। तो ऑनर ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो ऑनर ने क्या किया, 2,000 बैंक में रखवाए और 1,500 कैश की फॉर्म में दुकान में रख दिए। तो ये बताएं कि इसका अकाउंटिंग इक्वेशंस पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। आप लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी होगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। जी बेटा। तो मुझे बताएं what this transaction would have an impact on assets, capital and liability। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पहले आते हैं एसेट्स की तरफ। जी गाइस, एसेट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या कहते हैं, आई नीड आंसर फ्रॉम यू। चैट के अंदर बताएं। सॉरी। अच्छा गाइस, एक छोटी सी बात याद रखें कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। और बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो ऑनर के पास भले पैसे कम हो जाए, ऑनर अगर कोई कैश लगाएगा, ऑनर अगर कोई बैंक से पैसे निकालेगा, तो ऑनर के पास पैसे कम होंगे। लेकिन हम ट्रांजेक्शन जब रिकॉर्ड करते हैं, हम ऑनर के एंगल से नहीं करते, हम बिजनेस के एंगल से करते हैं। सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग बिजनेस, तो ऑनर कुछ ना कुछ लेकर आएगा। तो ऑनर बैंक में पैसे डिपॉजिट करके आया, यानी उसने बैंक अकाउंट ओपन किया, बैंक अकाउंट के अंदर पैसे डिपॉजिट करवाए। अब मुझे पता है बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बैंक का बैलेंस कैसे कम हो गया। बैंक बैलेंस तो था ही नहीं, कम कैसे हो। बैंक का बैलेंस तब कम होता है जब हम पेमेंट करते हैं, जब हम कोई ड्राइंग करते हैं। तो बैंक से तो कोई पेमेंट ही नहीं हुई। ये बात याद रखिएगा, जो हमारे पास कैश होता है और बैंक होता है, ये दोनों के दोनों किसी पेमेंट की वजह से कम होते हैं। पेमेंट किस में होती है, कोई एक्सपेंस की सूरत में होती है, कभी परचेज की सूरत में होती है, कभी बाइंग ऑफ नॉन करेंसी की सूरत में होती है। तो यहाँ तो कोई पेमेंट की बात ही नहीं हो रही ना, यहाँ तो एक इन्वेस्टमेंट हो रही। ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, ऑनर ने तला को एज ए मैनेजर रखा। अब तला बोलेगा सर बिजनेस तो ऐसे स्टार्ट नहीं होगा, पैसे चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है मैं ला के देता हूँ। तो तला ने मैनेजर को 1,500 रुपए कैश दिए और जाके एक बैंक अकाउंट ओपन करवाया, उसमें 2,000 जमा करा दिए और चेक बुक जाके मैनेजर को दे दी। तो अगर बिजनेस के एंगल से देखें तो बिजनेस में तो पैसा आ रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा, एसेट में एक होगा हमारे पास बैंक, जो कि हमारे पास $2,000 से बढ़ जाएगा। बढ़ेगा नहीं वैसे, क्रिएट होगा। एक चीज बढ़ती तभी जब पहले कुछ बैलेंस अवेलेबल हो, ये तो नील था, स्टार्ट था। और बिजनेस में कैश भी आ जाएगा, और कैश बढ़ जाएगा आपका अल्लाह भला करे कितने से, 1,500 से। इज इक्वल टू, ये दोनों अमाउंट किसने लगाए, ऑनर ने लगाए। ये 2,000 भी ऑनर ने लगाए, ये 1,500 भी ऑनर ने लगाए। तो कैपिटल भी आपका बढ़ जाएगा। कैपिटल जो है 2,000 से भी बढ़ेगा, क्योंकि ये भी ऑनर ने लगाए थे।
और 1500 से भी बढ़ेगा, नेट जॉब का कैपिटल बढ़ेगा, वो बढ़ेगा 3500 से। लाइबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाइबिलिटी की तो कोई बात ही नहीं हो रही। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है? ये वाली बात समझ में आई? बताएं बेटा, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। ओके, एक और ट्रांजेक्शन करते हैं। पहले मैं कुछ ट्रांजेक्शन समझा दूं ना, फिर लेके चलता हूँ आपको। ऑनर अगर पैसे लगाता है तो ऑनर निकालता भी है, ऑनर अगर पैसे लगाता है तो ऑनर विड्रॉ भी करता है। तो ऑनर हैज withdrawn $600 from bank for personal use। फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, उन्होंने विड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज आ जाए और उसके अलावा जो है आपका ऑन यूज आ जाए, ये वर्ड लिख देता हूँ मैं आपको। पर्सनल यूज आ जाए, ऑन यूज आ जाए, इन सब के अंदर हमारे पास क्या होता है, बैलेंस कैपिटल रिड्यूस हो जाता है। तो पर्सनल यूज आ जाए, प्राइवेट यूज आ जाए, ऑन यूज आ जाए। ठीक है, बताएं बेटा क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। ऑनर हैज विथड्रॉन $600 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, ओन यूज, क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? ठीक है, वहां बेटा कौन से एसेट्स, एसेट्स का नाम बताएं, और एसेट पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, ये बताएं। बेटा आज आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लग रहा है आज आप लोगों की बैटरी चार्ज नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके ओके बेटा, सही है सही है सही है, बेहतरीन बेहतरीन। वहां बेटा बहुत आ रहा, सिहान बेटा बहुत आ रहा। शिजा बेटा आप भी बताएं, आप भी पार्टिसिपेट करें, क्या इम्पेक्ट पड़ेगा इसका। ठीक है चलिए मैं कराता हूँ। इसका इम्पेक्ट ये पड़ेगा, एक तो हमारा बैंक डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक जो हमारा बैंक है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब मैं दोबारा से नहीं बना रहा, मैं वो डायरेक्ट कर रहा हूँ। बैंक डिक्रीज हो जाएगा, बैंक में आपके पास 2000 रुपए थे, तो बैंक क्या हो जाएगा, 600 से डिक्रीज हो जाएगा। कितने से डिक्रीज हो जाएगा, 600 से डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा पेपर में क्या होगा, आपको हर इक्वेशन अलग अलग करके बनानी होगी, या पुरानी इक्वेशन को देख के एडजस्टमेंट करेंगे। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ लिखा है 600, और एक है कि मैं 2000 रुपए से 600 माइनस कर दूं और लिख दूं 1400। तो आपको स्कूल में कैसे पढ़ाया है, मतलब यानी आपको टोटल करके मिसने सिखाया है, कि जो पुराना बैलेंस है उससे एडजस्ट किया, या बस डायरेक्ट हर ट्रांजेक्शन को डायरेक्ट रिकॉर्ड करना सिखाया है? ताकि क्योंकि मसला ये भी है ना, हर मैं तो अपने हिसाब से आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन मिस का परसेप्शन कुछ और हो, उनका तरीका अलग हो, तो ये भी मसला है। तो स्कूल में जो अपने ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते थे, हर ट्रांजेक्शन का अलग अलग रिकॉर्डिंग करते थे, या जो भी ट्रांजेक्शन थे उसको पुरानी से एडजस्ट भी करवाते थे। लाइक ये बैंक हमारा 600 से कम हो रहा है, तो बैंक में 2000 का बैलेंस है, तो 600 माइनस किया, 1400 आ गया। तो आप लोग मुझे बताएं, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, अगर स्कूल में थोड़ा आपको याद हो, तो आप हर ट्रांजेक्शन का अलग अलग करते थे, या उसका टोटल पे इम्पैक्ट भी बताते थे? पुराने से इम्पैक्ट बताया, ठीक है। चले ठीक है, कोई इशू नहीं, मैं करवा देखिए बैंक का हमारे पास बैलेंस था 2000, 2000 रुपये में से 600 कम हो जाएंगे, और हमारा जो बैलेंस आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 1400। कैश जो है वो हमारे पास एज इट इज ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इक्वल टू, कैपिटल पहले 3500 था, 3500 में से ऑनर ने कुछ पैसे निकाल लिए। ऑनर अगर पैसे लेके जाएगा तो कैपिटल रिड्यूस होगा। ऑनर ने कितने पैसे निकाले सर, ऑनर ने 600 रुपये निकाले, तो 600 माइनस कर देते हैं, फाइनल आंसर आ जाएगा 2900। और अगर आप कंपेयर करें इसको, ये हमारे पास 1400 है, ये 1500 है, इनका अगर आप टोटल करेंगे तो ये 2900 के मुकाबले में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है?
ओके। अब आते हैं आगे, कुछ ट्रांजेक्शन करवाता हूँ फिर चलते हैं पासवर्ड की तरफ, ठीक है। अच्छा जी। थर्ड ट्रांजेक्शन, आप लोगों ने बेटा पार्टिसिपेट करना है। देखिए मैं बोलता जाऊंगा फायदा नहीं होगा, आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। अक्वायर्ड, जी बेटा इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी जी। जी जी। जी जी। जी जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाणे इनके स्कूल कौन ज्वाइन करायो आहे? तव्हां का स्कूल इनके कौन ज्वाइन करायो आहे? का स्कूल वग़ैरह जेको आहे? हम्म, के हिकिड़ी ॿियो स्कूल आहे ब्लू जेल स्कूल सिस्टम, हुते अगरि तव्हां करायो पोइ सुठो आहे, मतिलबु हाणे हुते काफ़ी तब्दीली आई आहे। न हुनमें अलॻि सां अकेडमी ज्वाइन करण जी का ज़रूरत कोन्हे। न वठणी पवंदी, छो तमामु सख़्ती कनि पिया हू पढ़ाई जे मां। अच्छा इहो आहे थोरो, मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो, मूंखे 3 वॻे खां पोइ अगरि कॉल कजो, हाणे मुंहिंजी आहे ऑनलाइन क्लास, मां फ्री थी करे तव्हां ॻाल्हायां, ठीकु आहे न? ओके। ओके। सॉरी बेटा, वो एक कॉल आ गई थी, मैं उसमें लग गया था। सॉरी सॉरी सॉरी। आ जाए बेटा। आप में से कई लोगों ने सही बताया, यानी शिजा ने बोला है कैश विल इंक्रीज एंड लोन विल इंक्रीज, ठीक है बेटा, ओके ओके। और उसके अलावा मुझे जो है सिहान ने बताया बैंक विल डिक्रीज, ठीक है। और एक ने बताया थोड़ा थोड़ा पर अक्वायर्ड का मतलब क्या है? अच्छा अक्वायर्ड का मतलब क्या है? अक्वायर्ड का मतलब हमने लोन लिया है, मतलब हमने लोन लिया है मतलब। देखिए आपको पैसों की जरूरत है, आपके पास पैसे हैं नहीं, आपको पैसों की जरूरत है, आपको शायद फोर सपोज आपको कोई बिल्डिंग बाय करनी है और बिल्डिंग 10,000 रुपए की आ रही हो, तो हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम सोच रहे हैं कि लोन ले लें। तो हमने बैंक से बात की, बैंक ने कहा ठीक है हम आपको लोन दे देते हैं। तो एक तो ये बात रखें कि लोन कैश फॉर्म में बहुत कम आता है, लोन कभी कैश फॉर्म में नहीं होता, लोन डायरेक्ट बैंक में आता है। हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर्जा लेती तो डायरेक्ट पैसे थोड़ी मिलते हैं, वो बैंक में आते हैं। तो अमूमन जो मेजोरिटी लोन होते हैं वो डायरेक्ट बैंक की फॉर्म में आते हैं, बैंक की फॉर्म से मुराद यानी आपकी बैंक में पैसा आता है। आप अपना बैंक अकाउंट नंबर देते हैं, बैंक की डिटेल देते हैं, तो जिसको भी लोन देना होता है, चाहे वो बैंक हो चाहे कोई बंदा हो, वो डायरेक्ट आपके बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाएगा। तो हमारे पास कैश के लिए दो एसेट बनते हैं, एक होता है कैश, एक होता है बैंक। कैश कोई भी बिजनेस अपने पास ज्यादा नहीं रखता, कोई भी दुकानदार हो ना अपने पास ठीक ठाक 1 करोड़ पे लेके नहीं बैठा होगा दुकान में। ज्यादातर कैश हम बैंक की फॉर्म में रखते हैं। तो लोन भी एक बड़ी अमाउंट होती है, छोटी रकम तो होती नहीं है। तो ये भी आएगी डायरेक्ट बैंक में आएगी, एक तो ये बात ध्यान में बिठा लें, हम जब भी लोन लेंगे डायरेक्ट बैंक में आएगा। तो हमारे पास 1400 बैंक का बैलेंस था, 1400 हमारा बैंक का बैलेंस था, ठीक है मैं लिख देता हूँ। 1400 हमारा क्या था, बैंक का बैलेंस था। 1400 में हमें क्या हो गया, 5,000 रुपए का लोन और मिल गया, 5,000 रुपए का बैंक में अमाउंट और आ गया, तो ये 5,000 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये 5,000 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 1400 में आप 5,000 ऐड कर दें, तो टोटल हमारे पास बैंक के अंदर जो पैसे हो जाएंगे वो हो जाएंगे 6,400, 6,400। उसके अलावा कैश पे तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा, कैश तो हमारा वही के वही है, वही 1,500 लिखा हुआ है, हम 1,500 ही लिखेंगे कैश जो है। इज इक्वल टू, कैपिटल पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, कैपिटल भी वही 2,900 ही आएगा जो पुराना वाला था। लेकिन लोन एक लाइबिलिटी है, लोन क्या है, लोन हर हर ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं, हर ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं। एक इम्पैक्ट इसका बैंक के ऊपर पड़ा, दूसरा इम्पैक्ट भाई ये पैसे हमें वापस करने हैं, तो अपने पास नोट डाउन तो करना है ना, अपने पास लिखना तो है ना। तो हम लोन के नाम से एक अकाउंट बनाते हैं, उसमें जाके लिखते हैं, उसमें जाके कितना अमाउंट लिखेंगे, उसमें जाके हम लिखेंगे 5,000। तो एक तरफ हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, हमने बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया, दूसरी तरफ लोन हमारी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ेगी। लाइबिलिटी कब कम होती है, जब हम उसको पे ऑफ कर देते हैं, जब उसको हम दे देते हैं तो वो कम हो जाती है। तो आप टोटल कर लें,
आपके पास टोटल जो आ रहा होगा, ये 6,400 है, ये 1,500 है। 6,000 और 1,000 7,000 हो जाएगा, 7,900 हो जाएगा, 2,900 और 5,000 ये भी 7,900 हो जाएगा। हैव यू गॉट दिस थिंग? यहाँ तक बातें क्लियर हुई? ओके, चलिए जी। अब आते हैं आगे, अब आपने बताना है, ठीक है? कोशिश करनी है, सही बताना है, बिल्कुल करेक्ट करके बताना है। 4 ट्रांज़ैक्शन है। जी, इसका बताएँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी, जी। वालेकुम सलाम। जी बेटा। ठीक, 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 ओके। कोई इश्यू नहीं, कोई इश्यू नहीं। 6, 6, 6, 6, 6 5 6 बजे तक होगी। आप लास्ट टाइम थी क्लास में? लास्ट टाइम थी क्लास में यहाँ पे? हाँ, नहीं, नहीं, कल नहीं, कल तो ऑफ के दिन है, फ्राइडे में उसकी बात कर रहा हूँ आपकी, थर्सडे, थर्सडे को थी। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू। हाँ, मेरे ख्याल से उनकी 6 to 7:30 है उनकी जो है। जी, जी, ठीक, चलो। अच्छा बेटा सुनिए, आप सही बता रहे हैं, कैश हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा, कैश हमारे पास कम हो जाएगा, कितने से कम हो जाएगा? 500 से कम हो जाएगा, शाबाश बेटा। कैश हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा 500 से, तो हमारे पास कैश का अमाउंट हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 1,000। ठीक है, कैपिटल पे कोई इतना खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम बात करें लाइबिलिटी की, लोन की, जाहिर है आप लोन पे कर रहे हैं, लोन पे करेंगे तो लोन आपका कम हो जाएगा, लाइबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। देखिए, हर हर ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं, और हर अकाउंट के दो इम्पैक्ट होते हैं। लाइबिलिटी या लाइबिलिटी बढ़ती भी है, कम भी होती है, तो आपके जहन में हो, हम जब कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं, हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है। जब हम कर्जा पे करते हैं, पेमेंट करते हैं, हमारी लाइबिलिटी कम होती है। ऑनर अगर पैसे लगाएगा, पैसे लगाए, गाड़ी लगाए, कैपिटल बढ़ेगा। ऑनर अगर पैसे निकाले तो कैपिटल कम होगा, ये जहन में आपके हो। और बैंक और कैश पेमेंट करने पे कम होते हैं, और क्या नाम है, डिपॉजिट होने पे, रिसीट होने पे, पैसे आने पे बढ़ते हैं। इन द थर्ड ट्रांजेक्शन यू हैव रोट टुक 50,000 लॉन, बट यू रोट 5,000 इन द। अच्छा, अच्छा बेटा, 5,000 लिखा है मैंने। इट इज 5,000 बेसिकली। 5, ये 1 0, सेकंड जीरो, थर्ड जीरो, तो हो सकता है स्क्रीन की वजह से ये आपको लग रहा हो बड़ा, तो इट्स बेसिकली 5,000। ठीक है। अच्छा जी। सो गाइज, मैं बात कर रहा था कि ये जो लाइबिलिटी है ये हमारी रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस कितने से होगी? रिड्यूस 500 से होगी। तो हमारे पास इसका जो अमाउंट है लाइबिलिटी का, वो आ जाएगा कितना? वो आ जाएगा 4,500। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है? अब आ जाए, एक लास्ट ट्रांजेक्शन करते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है? जल्दी बताता कि फिर मैं और भी एडजस्टमेंट्स करवाऊँ। पेपर में, स्कूल में आपको कोई एडजस्टमेंट करवाई हो और आपको नहीं समझ में आती हो, आप मुझे चैट में लिख कर दे सकते हैं कि सर ये एडजस्टमेंट हमें करवाई थी, समझ में नहीं आई, तो मैं आपको यहाँ वो करवा दूंगा, वो कैसे है। ठीक है, चलिए। चलें, एक आखिरी में करवा रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एक लास्ट में करवा रहा हूँ, उसमें इन सबको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है? सबको इग्नोर कर दें, जो पुराना बैलेंस है उसको इग्नोर कर दें, बिल्कुल नए सिरे से आपने बताना है। इसका मुझे बताएं।
वर्ड से मुराद उसकी वैल्यू, वर्ड से मुराद वैल्यू, उसकी प्राइस। वैन, दिस इज वैन, VAN, वैन, VAN, वैन। आप लोग क्लास किस में लेते हैं, मोबाइल पे लेते हैं, लैपटॉप पे लेते हैं? और जो मैं लिखवा रहा होता हूँ ये समझ में आ रहा होता है, आपकी स्क्रीन में विजिबल होता है, बाकी मैं रिकॉर्डिंग भी भेजा करूंगा, ठीक? यू आर ऑन आईपैड, ठीक है, ओके, दैट्स आईपैड इज अ गुड थिंग। ऑनर इन्वेस्टेड $1,000 वर्थ वैन इन बिजनेस विद $500 इन बैंक। ऑनर ने दो इन्वेस्टमेंट की है, एक इन्वेस्टमेंट की है वैन की फॉर्म में, एक इन्वेस्टमेंट की है बैंक की फॉर्म में। गाइस आप लोग खामोश हो गए। आई डिड नॉट गेट इट, ओके ओके ओके। ट्राई करें महा बेटा, डू ट्राई। हम जब कभी कभार कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इट डजंट मीन्स कि वी विल ब्रिंग कैश। समटाइम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें नॉन करंट एसेट की जरूरत भी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम अदा, कमर तो सा थोड़ी देर में गाना है तो। वालेकुम सलाम, 10 मिनट में तो सा गाना है, 10 मिनट सबर कर, ठीक है, ओके। सॉरी गाइस। अच्छा चलिए मैं बताता हूँ आपको, देखें गाइस, देयर आर टू थिंग्स, वन इज वैन, वन इज ऑनर, वन इज बैंक। तीन तीन चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। महाबेटा आई एम कमिंग टू यू, ठीक है। महाबेटा एक महा बल्कि सबको बोलूंगा, एक छोटी सी बात याद कर लें, इन्वेंट्री तब अराइज होती है, इन्वेंट्री तब अराइज होती है जब सवाल में गुड्स का वर्ड हो। गुड्स इज अ स्पेसिफिक वर्ड, गुड्स इज अ स्पेसिफिक वर्ड जो उन आइटम्स के लिए यूज किया जाता है जो हम बेचते हैं, आगे सेल करते हैं। देखिए बिजनेस सारे आइटम इसलिए बाय नहीं करता कि उसको आगे सेल करने होंगे। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने एक शोरूम खोला, सॉरी आपने एक दुकान खोली, अब उस दुकान में ट्यूबलाइट भी चाहिए होगी, उस दुकान में पंखा भी चाहिए होगा, उस दुकान में फर्नीचर भी चाहिए होगा, तो फर्नीचर क्या है, गुड्स होगा नहीं होगा? नो सर, फर्नीचर तो अपने इस्तेमाल के लिए चाहिए ना। लेकिन अगर आपकी दुकान स्टेशनरी की थी, स्टेशनरी की शॉप थी, तो जितनी भी आपने किताबें बाई की हैं, जितनी भी आपने जितनी भी आपने वो बाई की हैं, क्या बोलते हैं, किताबों के अलावा जितनी भी पेन बाई की हैं, जितनी पेंसिल बाई की हैं, जितने भी स्टेशनरी के आइटम बाई किए हैं, ये कहलाएगा गुड्स। इसमें इन्वेंट्री अफेक्ट होगा। तो गुड्स या स्टॉक का वर्ड होना चाहिए। फॉर अफेक्टिंग इन्वेंट्री देयर शुड बी अ वर्ड गुड्स और स्टॉक। गुड्स और स्टॉक के अलावा कोई भी नाम आ जाए, वैन आ जाए, फर्नीचर आ जाए, हम उसको नॉन करंट एसेट के तौर पे ट्रीट करेंगे, उसको नॉन करंट मानेंगे। बाकी आपकी बात सही है, एसेट बढ़ेगा, इट्स ओके, पर एसेट में इन्वेंट्री नहीं बढ़ेगी, एसेट में बढ़ेगा वैन। नॉन करंट एसेट अपने नाम से आता है, नॉन करंट एसेट अपने नाम से हमेशा आता है। हैव यू गॉट दिस थिंग? तो यहां पर हमारे पास हम इक्वेशन लिखे अकाउंटिंग की, तो वो है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास सीन क्या है, एसेट्स के अंदर हमारे पास एक तो वैन है, वैन को वैन के नाम से ही लिखेंगे, ठीक है। जितने भी नॉन करंट एसेट होते हैं वो अपने नाम से आते हैं, वैन है तो वैन के नाम से आएगा। बाकी हम प्यार से इसकी जगह हम वर्ड यूज कर सकते हैं मोटर व्हीकल, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस कलेक्टिवली इसको मोटर व्हीकल कहते हैं, वैन को, कार को, तो आप इसकी जगह मोटर व्हीकल भी लिख सकती हैं। प्लस दूसरा बैंक आएगा, ठीक है। वैन बढ़ जाएगी $1,000 से, और बैंक बढ़ जाएगा $500 से। उसके अलावा ये सारी इन्वेस्टमेंट ऑनर ने की है, सारी इन्वेस्टमेंट ऑनर ने की है, तो हमारे पास कैपिटल जो है वो बढ़ेगा 1,000 से, प्लस ये 500 भी ऑनर लेकर आया है, तो टोटल कैपिटल बढ़ेगा 1,500 से, प्लस लाइबिलिटी ऐसी ही रहेंगी, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है? सो गाइज मैं आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दे रहा हूँ, वो आप देखें, उसमें कुछ मैं आपसे भी करवा देता हूँ, कुछ आपको मैं होमवर्क दूंगा। आपने मुझे बताना है कि, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, आप मुझे चैट में बताइएगा, नाम नंबर लिख के, ठीक है, ABC करके। आपने खाली मुझे बताना है क्या अफेक्ट होगा, बस ये बताना है। एक ये ट्रांजेक्शन है, आप जैसे मैं एक करके बताता हूँ आपको, ठीक है ना। ये एक ट्रांजेक्शन है, बॉट वेन ऑन क्रेडिट। वेन वेन अफेक्ट होगा, वेन किस में आता है सर, वेन एसेट में आता है, मैं यहाँ लिख दूंगा वेन।
और वेन क्या होगा, इंक्रीज होगा, प्लस करेंगे, ठीक है, बड़े बड़े। दूसरा क्रेडिट का वर्ड है, दूसरा क्या वर्ड है, क्रेडिट का वर्ड है। क्रेडिट का मतलब उधार पे लिया है आपने, आपकी लाइबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो मैं लाइबिलिटी में जाके लिख दूंगा। अब अच्छा, अब इसमें एक मसला है, हम लिख देते हैं पेबल लिख देते हैं, ठीक है, पेबल लिख देते हैं, पेबल लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, पेबल लिख देते हैं। तो बॉट अ वैन ऑन क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, अगर हम उधार पे कोई चीज लेते हैं तो पेबल आता है, कैपिटल नहीं होगा बेटा। कैपिटल तब आएगा जब ऑनर की तरफ से इन्वेस्टमेंट हो। ये उधार है ना, यू हैव टू सोर्सेस, वन इज ऑनर। ऑनर कभी आपसे वापस नहीं लेगा, क्रेडिट का मतलब वापस लेगा आपसे, आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो कैपिटल का नो इफेक्ट होगा, डैश लगा रहे। अच्छा जी, अब ये जैसे लिखा हुआ है, मैं दूसरा भी आपको करा देता हूँ समझाने के लिए। रीपेड बाय कैश अ लोन और टू एफडफ। हमने लोन पे किया है इसके अंदर, और लोन पे किया किस फॉर्म में, कैश फॉर्म में पे किया है, ठीक है। हमने लोन पे किया है कैश फॉर्म में, तो एक तो हमारा कैश जा रहा है, कैश क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा, आपका लोन कम हो रहा है, लोन आपकी लाइबिलिटी होती है, आपका लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो मैं आपको ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ, आपने वो रिकॉर्ड करने, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक सी वाली करें आप लोग, एक डी वाली करें आप लोग, आसान है। एक एफ वाली करें आप लोग, एक जी वाली करें आप लोग, और एक एच वाली करें, ठीक है। आप इसके इसके साथ लिखते जाएं, ए बी सी करके लिखते जाएं, ठीक है। मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग रोकूं और मैं एक कॉल कॉल का रिप्लाई देता हूँ, आप मुझे जल्दी